हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की हमारी ट्रेनिंग को, आज के हमारे सेशन को। तो कितने पर्सन रेडी हैं और सबके पास डायरी पेन है अपना अपना अपना? एक बार मुझे थोड़ा सा दिखा दें जरूर, कैमरा ऑन करके। ठीक है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना, किसी का कैमरा वो ऑफ नहीं होना चाहिए, सबका जो कैमरा वो ऑन होना चाहिए। सब अपना कैमरा ऑन रखना। ठीक है। एक बार मुझे अपना डायरी पेन दिखा दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करने के काम आएगा। और वो टॉपिक क्या है? फॉलो अप एंड क्लोजिंग, जो हमारा मेन टॉपिक होता है, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। और क्योंकि अगर आपका फॉलो अप अच्छा होगा तो आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी, आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दिखाना एक बार मुझे डायरी पेन सबके पास, मैं एक बार चेक कर लूं सबके डायरी पेन, कैमरा ऑन करके। हाँ जी, सभी पर्सन अपना अपना डायरी पेन दिखाना। कैमरा ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं करना है आपने। ठीक है। और ऑन करके रखना है और एक अच्छी जगह पे बैठ के, और डायरी पे नोटिस बनाने हैं, नोट डाउन आपने करना है। ठीक है। तो होपफुली आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी। बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी इनकम मैं कमा रहा हूँ, एक 6 फिगर इनकम। क्या आप कमाना चाहते हैं? हाँ जी, आप भी कमाना चाहते हैं? ओके जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी भी कमा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है। तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया, 2CC लेवल कंप्लीट करके आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया। और बिजनेस करते समय हमारे बिजनेस में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होती है प्रोस्पेक्टिंग, और फिर इन्विटेशन, उसके बाद फॉलोअप आता है और फिर क्लोजिंग आती है। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के ऊपर आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, पर आज हम बात करेंगे फॉलो अप एंड क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, आपने लिखना है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अपना टॉपिक का नाम लिख लेना डायरी पे, एक खाना पन्ने के ऊपर। तो क्योंकि जैसे कि आप है ना आज ट्रेनिंग ले रहे हो, तो कल को आप ये ट्रेनिंग किसी को दे सकते हो, सिखा सकते हो अपनी टीम के अंदर। इन चीजों से कुछ हिंट निकाल के, कुछ तरीके निकाल के, जो और कुछ तरीकों को आप फॉलो करके, जो तरीका बेस्ट लगा आप उस तरीके को अपनी टीम के अंदर भी है ना आजमा सकते हो। अपनी टीम को आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, ताकि जो आपकी टीम भी है ना अच्छे तरीके से आगे बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं, लगभग मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूँ, पहला जो पॉइंट है, 60% जो लोग हैं ना वो फॉलोअप करते नहीं। 60% जो लोग हैं वो फॉलोअप करते नहीं। क्योंकि क्या होता है फॉलोअप, देखो वो क्या नहीं करते, फॉलोअप करने के तरीके में आपको बताऊंगा भी। हो सकता है भी कहीं ना कहीं हमारी फॉलोअप करने के अंदर कमी रह रही है, वो कमियां मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ पे हमारी कमी हो सकती है फॉलोअप करने की। तो आपने लिखा अभी 60% लोग, जो लोग हैं वो फॉलोअप नहीं करते। उसके बाद जो 30% लोग हैं टाइमली फॉलोअप नहीं करते। क्या है जी? टाइमली फॉलोअप नहीं करते। एक होता है फॉलोअप करना और एक होता है टाइमली फॉलोअप करना। क्लियर हो रही है बात? एक होता है फॉलोअप करना और एक होता है टाइमली फॉलोअप करना। जस्ट वेट करें 1 मिनट का। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे भी 60% लोग हैं जो फॉलोअप नहीं करते हैं और 30% लोग हैं जो टाइमली फॉलोअप नहीं करते हैं। और ओनली 10% लोग हैं जो टाइमली फॉलोअप करते हैं और फॉलोअप भी अच्छे तरीके से करते हैं, और उनकी जो क्लोजिंग है वो बहुत बेस्ट रहती है। तो वो अपने ड्रीम, अपने सपने, अपने लेवल्स को अचीव कर लेते हैं। तो आज के बाद आपने ध्यान रखना है, पहला नंबर फॉलोअप करना है, दूसरा आपने टाइमली फॉलोअप करना है। क्योंकि अगर आप टाइमली फॉलोअप करोगे तो आपकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी, है ना। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग आपकी होगी। क्योंकि अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके जो लेवल है वो बहुत ही जल्द आप अपने अचीव कर सकते हो। सबसे पहला फॉलोअप दोस्तों हमने कब करना होता है? जैसे कि हम किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताते हैं, कॉल करते हैं, हम उसको इनविटेशन देते हैं हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, जहां हम उसको पीपीटी सेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉलोअप होता है हमारा, वो होता है हमारा एक रिमाइंडर कॉल। रिमाइंडर कॉल मीन्स जैसे कि आपने किसी पर्सन का स्लॉट बुक किया, स्लॉट बुक करने के बाद
आपने उसको इनविटेशन दी, ठीक है, पीपीटी के लिए आपने बताया भी इतनी तारीख से आपकी जो क्लोजिंग सॉरी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने उसको फॉलो अप करना है। पहले रिमाइंडर कॉल आपने करनी है, जैसे कि आज शाम को 7 बजे पीपीटी है, तो 7 बजे से 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा पहले आपने उनको कॉल करनी है। कॉल करके उसको अच्छे तरीके से गाइड करना है, यू मैप के बारे में गाइड करना है, थोड़ा सर के बारे में भी बताना है भी जो पर्सन आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो ऑलरेडी सर का 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, और सर ऑलरेडी 4-5 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं, और वो पर्सन आपको सिखाने वाले हैं भी आप कैसे 25-30 हजार रुपया हमारे सिस्टम से कमा सकते हो। तो दोस्तों जितना ज्यादा आपने उस पर्सन के माइंड में पैसा भर दिया भी इतना पैसा तुम कमा सकते हो, तो वो पर्सन ध्यान से और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। क्लियर है जी? ध्यान से और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। रिमाइंडर कॉल आपने जरूर करनी है, क्योंकि कई बार अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, और उनको उनकी क्लोजिंग क्यों नहीं हो पाती है, वो आगे अच्छे तरीके से अपनी क्लोजिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, ज्यादा रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे लोग देखे एक दिन में 100-100 200 कॉलिंग तो कर लेते हैं, पर रिजल्ट एक भी नहीं आता। तो उनका रिजल्ट ना आने का कारण यही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लो हमने कॉल कर दी, इनविटेशन दे दी, लिंक भेज दिया बस, और लिंक भेजा दिया, उसने सीन किया ना किया कोई पता नहीं, बाद में अगर उसका रिप्लाई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको खुद को टच करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जब तक वो पर्सन अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कर लेता, 2CC नहीं कर लेता, तब तक आप उनको खुद टच करो। मैं तो कहूंगा भी जब तक वो पर्सन अपना एक अच्छा काम नहीं चला लेता, आप उसका एक चेक नहीं बन जाता, तब तक आप उस पर्सन को टच करो, आप उसको गाइड करो, फॉलो करो, उसको फॉलो अप करके उसको समझाओ। समझ आ गई जी बात? पहला फॉलोअप कब करना है? रिमाइंडर कॉल जब हमने उनको पीपीटी के बारे में गाइड करना है। उसके बाद फिर जब आप पीपीटी के बारे में गाइड करोगे, उसको जूम ऐप के बारे में गाइड करोगे, तो बताओ भी सर आपको कुछ कोड बताएंगे, और वो कोड आपने मुझे बताने हैं लास्ट में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, और तभी मैं आगे आपकी सिलेक्शन कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। पहला फॉलोअप हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा फॉलोअप आपने कब करना है? दूसरा फॉलोअप आपका हो जाएगा पीपीटी खत्म होने के बाद, डे 1 खत्म होने के बाद। अगर तो उसका खुद पर्सनली मैसेज आ गया, ठीक है, उसका मैसेज आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसके एक टाइम फिक्स करो भी, हाँ जी मैं आपको कॉल करूंगा, तो अभी आप फ्री हैं या 10 मिनट में रुक के कॉल करूं। या आप उसमें ये चीज भी बोल सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हो भी, जहाँ आप उसको ये बोल सकते हो भी अभी मेरे पास 2 पर्सन की कॉल आ रही है, मैं उनको अटेंड करके 10-15 मिनट बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। क्लियर है? उसको एक हाइप भी होगी, उसको ये पता चलेगा भी मैं अकेला ही नहीं हूं, इसके साथ और भी 10 लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग दे रहा है, जिनको ये आगे सिखा रहा है, जिनकी आगे इसने सिलेक्शन करनी है, हाइप भी देनी है आप सभी ने। क्लियर है जी? दूसरा फॉलोअप आपने उस टाइम पे करना है, और फॉलोअप करते समय आपने उससे पूछना है क्या अच्छा लगा, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम और उसके बाद जो सर ने ट्रेनिंग दी उसका नाम क्या था, कंपनी किस चीज पे काम करती है, कंपनी कितने देशों में चल रही है, तो ये सारा चीजें आपने उनसे पूछनी है। अगर उसको अच्छे से नहीं समझ आया तो थोड़ा आप बताओ। उसके बाद जॉब एंड बिजनेस, उसका जॉब एंड बिजनेस क्लियर करो, जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या बेनिफिट मिलेंगे, जॉब में क्या लॉसेस होगा, तो ये सारी चीजें आपने उनको सिखानी है, ठीक है, और उनके साथ अच्छे तरीके से फॉलोअप करना है। फॉलोअप करके फिर आपने उसको एक वीडियो देनी है, ठीक है, एक टेस्ट मनी आपने देनी है, और वो टेस्ट मनी आपने क्या करना है, यूट्यूब पे देख देख के वो टेस्ट मनी के लिंक आप अपने पास रखो, और जो भी पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला है, कोई हाउस वाइफ है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है ना, कोई भी पर्सन काम कर रहा है, उसी के हिसाब से वो टेस्ट मनी आप अपने पास रखो भी, ये टेस्ट मनी उसके लिए बेस्ट रहेगी, तो वो टेस्ट मनी आप उसको दे दो। क्लियर है? और उसके बाद दोस्तों फिर दूसरे दिन मॉर्निंग का भी आप एक टाइम फिक्स करो, मॉर्निंग का डे 2 के अंदर जब हम डे 2 लगवाएंगे, तो मॉर्निंग का आप पहले ही टाइम फिक्स कर लो, उसी टाइम पे, उसी ही दिन, उसी रात को ही टाइम फिक्स करना है भी सुबह मॉर्निंग हम कितने बजे बात कर सकते हैं, और हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। क्लियर है? उनको ये बताना है भी हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, तो वीडियो कॉल पे बात करनी है दूसरे दिन, और कोशिश ये करो भी दूसरे दिन वीडियो कॉल पे बात करते समय आप अपने सीनियर से मिलवा सकते हो, किसी सुपरवाइजर से, किसी मैनेजर से, अगर उसके कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप अपने सीनियर से मिलवाओ, आप उनकी सीनियर अप्रोच करवाओ, ठीक है, और बाकी कोशिश करो खुद हैंडल करो,
अपनी कुछ 2-4 स्लाइडें लगा के, जैसे कि मैंने आपको बताया जॉब बिजनेस के बारे में बताया था, है ना, शाम को आप थोड़ी सी कुछ 2-4 स्लाइडें लगा के 5-10 मिनट उसके ऊपर और लगाओ, मॉर्निंग के अंदर वीडियो कॉल पे वो स्लाइडें दिखा के उसके क्लियर करो डाउट्स, जॉब बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन काम के बारे में, ऑनलाइन काम की कितनी ग्रोथ हो रही है, कुछ चीजें हैं जो उसको क्लियर करो। और क्लियर हो गई, और उसके बाद फिर शाम को, शाम की ट्रेनिंग के लिए फिर उसको रेडी कर दो, बोल दो भाई शाम 7 बजे हमारी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद तीसरा फॉलोअप फिर आपने शाम की डे 2 की ट्रेनिंग के पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले फिर आपने फॉलोअप करना है। फॉलोअप मीन्स रिमाइंडर कॉल करनी है, बताना है भाई इतने बजे ट्रेनिंग होगी, लिंक मैंने भेज दिया है, ठीक है, और इस तरीके से ट्रेनिंग लगानी है सर, कुछ बताएंगे वो आपने मुझे बताना। क्लियर है हो रही बात? तीसरा फॉलोअप होगा। उसके बाद दोस्तों चौथा फॉलोअप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, डे टू खत्म होने के बाद आपने उससे फॉलोअप लेना है, कुछ जनरल नॉलेज की बातें करनी है, दुनियादारी की कुछ बातें करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, वो क्या करता है, उसकी फैमिली के अंदर क्या क्या है, क्या करती है उसकी फैमिली, और उसकी फैमिली में कौन कमाई करता है, कौन काम करता है, इनकम सोर्स क्या है उसकी फैमिली के अंदर, क्योंकि वहां से हमें उसकी एक नीड नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्लियर है? उसकी एक नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो उसके साथ कोशिश करो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का, ठीक है, थोड़ी दुनियादारी की बातें करो, उसके बारे में जानो, उसकी लाइफ में आज तक क्या हुआ, अभी तक क्या लॉसेस हुआ, क्या बेनिफिट हुए उसकी लाइफ के अंदर, वो थोड़ा सा जानो उसके बारे में, वो थोड़ा सा समझो। जब आप समझोगे जानोगे तो आप बंदे को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तो उस बंदे को लगेगा भी यार ये बंदा बाकी में ओनली सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड नहीं, मेरे अंदर मेरे मेरे पास या मेरे साथ ये और भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि आप जब उसके पास साथ इंटरेस्ट शो करोगे तो उसको लगेगा यार ये वाकई में एक जेन्युइन पर्सन, एक जेन्युइन इंसान है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप उसके साथ फॉलोअप करो, और उसके बाद डे 3 के अंदर भी फिर आपने उसके साथ टाइम फिक्स कर लेना है बात करने का। अगर डे 2 से पहले उसकी सीनियर अप्रोच नहीं हुई तो डे 3 में आप उसकी सीनियर अप्रोच जरूर करवाओ, अपने सुपरवाइजर से मिलवा दो, अपनी अपलाइन से मिलवा दो, चाहे आप मैनेजर से मिलवा सकते हो। क्लियर है जी? डे 3 के अंदर मॉर्निंग मीटिंग आपने उसकी रखनी है, थोड़ी सी उसको हेल्थ ग्रेड करवानी है, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बता दो भी आजकल इंडिया के अंदर हेल्थ चैलेंज कितने ज्यादा आ रहे हैं, हेल्थ कितनी ज्यादा है ना बढ़ रही है, लोगों को बीमारी बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर आप बात करो। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आगे फिर आपने शाम को डे 3 आता है, डे 3 के ऊपर फिर आपने 6वीं कॉल करनी है, रिमाइंडर कॉल 6वीं बार आपने फॉलोअप करना है उसको, आपने रिमाइंडर कॉल उसको करनी है, भाई आपने याद करवाना है, अभी ट्रेनिंग है, इतने बजे ट्रेनिंग के अंदर ऐड हो जाना, लिमिटेड सीटें होंगी, अगर सीट बुक होगी तो बाद में तुम ऐड नहीं हो पाओगे। क्लियर है? समझ आ गई जी बात? उसके बाद दोस्तों फिर आईडी एक्टिवेट की प्लानिंग उसकी होती है। अब आईडी एक्टिवेट की जब प्लानिंग होती है, आईडी एक्टिवेट प्लानिंग होने के बाद उसका अगर मैसेज आ गया तो ठीक है, तो नहीं फिर आप उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो। वॉइस रिकॉर्डिंग क्या भेजनी है भी, हाँ जी मैं जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई है, तो ऐसे ही मेरे साथ 10 लोग और थे जिनकी डे 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें से मेरे पास अभी कुछ लोगों की पेमेंट आ चुकी है, तो उनके मैं ऑर्डर डन करके, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको कॉल करता हूँ 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, उनको उनको बोलो कि मैं आपको कॉल करता हूँ, उनको एक हाइप दो। क्लियर है? आधे घंटे बाद फिर उसको कॉल करो। हाँ, कॉल जब आप करते हो, कॉल करने से पहले बिल्कुल रिलैक्स माइंड, बिल्कुल रिलैक्स माइंड आप उससे बात करो। हाँ जी समझ आया सिस्टम के बारे में? हाँ जी समझ लिया। आगे ग्रो कैसे होगा वो समझ आ गया? हाँ जी समझ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ भी किस तरीके से आपने आगे ग्रो करना है। जैसे कि देखो आपको बताया गया हमारा जो बिजनेस है वो दो चीजों के ऊपर है, एक हेल्थ और एक वेल्थ। हेल्थ मीन्स सेहत, वेल्थ मीन्स पैसा। अभी जो फर्स्ट काम है आपका वो क्या है, हमने कुछ लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड करना है, हेल्थ हमने शेयर करनी है कुछ लोगों को, हमने हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में शेयर करना है, कुछ प्रोडक्ट शेयर करने हैं। क्लियर होगी बात? पहले इस तरीके से बात करनी है आपने, फिर आपने उसको बताना है भी देखो दोस्त, जैसे कि आप किसी भी पर्सन को प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, है ना, आप प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे, पर उससे पहले आप खुद को एक दो प्रोडक्ट हमारे यूज करो, उससे पहले आप खुद हमारे एक दो प्रोडक्ट यूज करो, और जिसके लिए आपने एक ऑर्डर करना है, आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा,
और जिस ग्रुप के अंदर ऐड होने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाया जाएगा बातचीत करना, शेयरिंग करना आपको सिखाया जाएगा। और वो ट्रेनिंग हमारी हुआ करेगी दिन में 12 बजे। कब जी? दिन 12 बजे आपकी वो ट्रेनिंग हुआ करेगी। और आपने ट्रेनिंग की भी हाइप करवानी है, ट्रेनिंग की हाइप करवानी है आपने, बताना है भी वो ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आप अपना 2cc लेवल जल्दी कैसे कर सकते हो, पहले ही महीने 25-30 हजार चेक कैसे निकाल सकते हो, वो नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग आपको आगे मिलती जाएंगी। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको थोड़ा सिस्टम क्लियर किया गया है। और आगे की जो आगे आपने ग्रोथ लेनी है वो 12 बजे वाली हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो उस ट्रेनिंग के अंदर ऐड होने के लिए आपने अपनी आईडी के अंदर एक ऑर्डर डन करना है। और उसके बाद जब आप ऑर्डर खुद करो यूज करोगे, प्रोडक्ट खुद यूज करोगे, आपका एक बिलीव सिस्टम बनेगा, तब भी आप किसी दूसरे पर्सन को बिलीव सिस्टम दिलवा पाओगे, बिलीव दिलवा पाओगे। ठीक है। उसके बाद आपने ये नहीं बोलना भी आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपने एक देखो तरीके के साथ बोलना है, एक तरीके के सिस्टम के साथ। वो कैसे? आपने उनको बोलना है भी अभी आपके पास पैसों का अरेंजमेंट है या कल तक आप अरेंज करोगे, इस तरीके से बात करनी है। क्लियर है जी? ये नहीं पूछना भी अभी आपके पास पैसे हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं, भी आपने ये पूछना भी अभी आपके पास पैसे का अरेंजमेंट है या कल 12 बजे तक का अरेंजमेंट करोगे, इस तरीके से आपने बात करनी है। क्लियर है? तो फिर वो पर्सन आपको बताएगा भी हाँ मैं कल 12 बजे तक का अरेंज कर लूंगा। और उसके बाद उसका कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर वो आपको बता देगा, आपके सामने वो रखेगा, है ना, उसके अंदर मन में जो भी बात चल रही होगी वो आपको बता देगा। क्लियर है जी? उसके बाद दोस्तों फिर डे 3 खत्म होने के बाद आपने फॉलोअप किया शाम को, उसके बाद फिर दूसरे दिन अगले दिन डे 3 खत्म होने के बाद हमने उसका ऑर्डर लगवाना है। अगर ऑर्डर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो हमने उसका ऑर्डर लगवाना है। 12 बजे तक का हमने उसको टाइम दिया। अगर 12 बजे तक का हमने टाइम दिया है दोस्तों, तो 11 बजे आप उसको कॉल करो और जा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो। कॉल करके उसको बताना है या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है आपने। क्लियर है? आपने एक फॉलोअप लेना है भी हाँ जी आपकी पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया, तो 1 घंटा बचा है हमारे पास, तो आपका ऑर्डर डन करके हमने ग्रुप में ऐड करना है, तो जो सीटिंग है वो लिमिटेड है हमारी। क्लियर हो रही है बात? अगर वो वहां पे थोड़ा सा ना नुक्कर कर रहा है या कह रहा है सर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, या कोई डाउट कंफ्यूजन कर रहा है, थोड़ा सा आपको पता भी घुमा रहा है, बात को घुमा रहा है, तो वहां पे आपने 2 बातें उसको जरूर बोलनी है। 2 बातें जरूर बोलनी है आपने। वो क्या? उनको आपने पूछना है, देखो ब्रदर, या लड़का चाहे लड़की कोई भी है ना, देखो ब्रदर या सिस्टर, आपने क्या करना है, 2 बातें उसको बोलनी है। भी ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस को तो तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि रात आपने देखा, रात मैंने बहुत सारे लोगों का ऑर्डर लगाया। हाँ, जो ऑर्डर लगे होते हैं, ठीक है, जो आईडी एक्टिवेट हुई होती है, पहले भी अगर जो कोई आईडी एक्टिवेट हुई है ना, वो पोस्टर आप संभाल के रखो। आप 10-12 पोस्टर उसको सेंड कर दो, ये देखो ये रात ऑर्डर लगे हैं। क्या करना है, ये ऑर्डर रात ही लगे हैं। आपने उसको फिर लास्ट में बातें बोलनी है, देख ब्रदर या सिस्टर, आप अभी ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाते उनके 2 रीजन होते हैं। जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाते उसके 2 रीजन है। वो क्या? एक तो उसके पास पैसा नहीं हो सकता, दूसरा उसका कोई डाउट है। क्या है जी? दूसरा उसका कोई डाउट है। तो वो दोनों चीजों में से एक चीज जरूर बताएगा दोस्तों, या तो उसके पास सच में पैसा नहीं है, या फिर वो उसका जो डाउट होगा वो डाउट बताएगा भी सर मेरा ये डाउट है। तो फिर क्लियर करना आपने। क्लियर है? अगर वो क्या डाउट है, अपने अपलाइन से मिलवाओ, अपने मैनेजर से मिलवाओ, क्लियर करो। और उसके बाद अगर उसके पास सच में पैसा नहीं है, तो उसको आप बोल सकते हो भी देखो ब्रदर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं, पर आप एक चीज सोचकर देखो भी आज हमारे पास 1500 रुपया भी नहीं है, कितने बुरे हालात हैं हमारे, पर आने वाले समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम सोर्स हमारा नहीं है, तो और भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इतना मैं कर सकता हूं, अगर सच में आप बिजनेस करना चाहते हो, सच में आपके पास पैसा अभी नहीं है, तो मैं टाइम ले सकता हूं सर से। क्या करना है जी? उसको खराब नहीं करना, मना नहीं करना। तो आप उसको बोलो भी अगर आप कर सकते हो तो मैं सर से टाइम ले सकता हूं, अगर आप कहोगे तो। आपने उसको ये बोलना है, अगर मैं आप कहोगे तो मैं सर से टाइम ले सकता हूं। लास्ट दोस्तों उसको 1 दिन का टाइम और देना, 1 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना लास्ट। आप उसको बोलो भी मैं एक या तो शाम तक का टाइम दो, अगर तो वो कह रहा है हाँ सर मैं शाम तक कर लूंगा, ठीक है।
अगर वो कह रहा है मुझे 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो आपने उसको कम से कम 1 दिन का टाइम दे देना है अपनी तरफ से। क्लियर है? तो उनको वो पहले उसी टाइम पे नहीं देना, आपने उसको क्या बोलना है, चलो ठीक है मैं आपको 5-10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, 5-10 मिनट बाद या मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसी टाइम पे नहीं बोलना, पहले कॉल कट करके दोबारा फिर आपने कॉल करनी है, फिर आपने उसको बोलना भी हाँ जी मेरी सर से बात हुई है, मैंने सर से बात कर ली है, तो 1 दिन का टाइम हमें मिला है, तो 1 दिन के अंदर अंदर आप अपना अरेंजमेंट करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लें। क्लियर हुई बात दोस्तों? पता चला फॉलोअप कैसे होता है, ठीक है। पर ये दोस्तों 100% आपको देना पड़ेगा। आप सोच कर देखो, डे 3 तक कर जाते जाते कम से कम 7-8 बार फॉलोअप करना है आपने, 7-8 बार फॉलोअप, और उसमें से 7-8 बार फॉलोअप में से कम 4-5 वीडियो भी उसको देनी है, टेस्ट मनी उसको देनी है, ठीक है। जानना है उसके बारे में, अच्छे तरीके से जानना है। उसके बाद दोस्तों जिस इंसान की आईडी एक्टिवेट हो गई है, उसको भी फिर आपने कंटिन्यू फॉलो अप करते रहना है, कंटिन्यू। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो क्या करते हैं, आईडी एक्टिवेट हो गई, ग्रुप में ऐड करवा दिया, उसके बाद उसको पूछते नहीं है, वो उससे बात ही नहीं करते। समझ आ गई बात? उससे बात ही नहीं हो रही, उससे बातचीत करते रहो, दोबारा भी ज्यादा रिलेशन बिल्ड करो उसके साथ, ज्यादा अपने क्लोज लेके आओ, आप उसके क्लोज जाओ ज्यादा, तभी वो पर्सन 2cc कर पाएगा, ठीक है। दुनियादारी के बारे में उसको बताओ, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट करो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो सारी चीजें उसकी क्लियर करनी है आपने। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बातें? बहुत सारे पर्सन को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है ना, कैमरा ऑफ करके बस, पता नहीं फोन जेब में है, पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। पर लेकिन मुझे मजा तभी आएगा दोस्तों, अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आप लिख रहे हो, कुछ नोटिस बना रहे हो, तो मेरे अंदर से एक आग निकलेगी, आग निकलेगी, पॉजिटिव चीजें और निकलेंगी, ता जो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। समझ आ गई बात? कैमरा ऑन करके बैठना आपने सभी ने, ठीक है। कैमरा ऑन करके बताओ, जैसी भी आपकी शक्ल है वो मुझे दिखनी चाहिए। फोटो में तो आप बहुत अच्छी एडिट करके फोटो लगा देते हो ना, कि मैं सुंदर दिखूं, नहीं, जैसे हो वैसे दिखने चाहिए हमें, ठीक है जी। तो जैसे उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया भी आईडी एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, जो हम बाद में उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, फॉलोअप करते रहना है, ठीक है। क्योंकि जब आईडी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो वो पर्सन आपके थोड़ा क्लोज आ जाता है। क्या होता है, वो आपके थोड़ा क्लोज आ जाता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। जब वो आपका बिजनेस पार्टनर बन गया, आपके क्लोज आ गया, तो वो आपसे खुल के बातें करेगा, तो खुल के उससे बातें करो, खुल के उसको बिजनेस के बारे में बताओ और जानकारी दो थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा जानो, अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ, उसकी फैमिली के बारे में जानो। क्योंकि जितना ज्यादा वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे दोस्तों आपको, तो ट्रस्ट के जरिए ही लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वरना लाख रुपया किसको नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता लाखों रुपया कमाना? हर एक इंसान चाहता है, हाँ जी, हर चाहता है ना लाख रुपया कमाना, हर एक इंसान को लाख रुपया चाहिए। पर लेकिन बिजनेस वो ही स्टार्ट करता है जिसको बिलीव हो जाता है। समझ आ गई बात? जिसको ट्रस्ट हो जाता है। आपने भी बिजनेस कहीं ना कहीं तभी स्टार्ट किया अगर आपको बिलीव हुआ, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हुआ, आपको लगा भी यार वाकई में जेन्युइन बिजनेस है, और दूसरी चीज, जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं वो जेन्युइन है। क्लियर है? तब जाके पर्सन आपके साथ क्लोजिंग करेगा, आपके साथ 2cc लेवल है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। तो बाकी दोस्तों, मुझे लगता है भी अपनी जो जूम ऐप है, ये थोड़ा जूम ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ये 40 मिनट की ही हमारी ट्रेनिंग चलेगी, और इसमें पर्सन भी 100 ऐड हो पाए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, इस ट्रेनिंग को। आप मुझे ग्रुप में जरूर बता देना, जिसकी पर टीम का कोई पर्सन ऐड नहीं हो पाया आपके साथ वाला, तो मैं ग्रुप में ये लिंक डाल दूंगा, आप उनको दे देना, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कुछ फॉलोअप और चीजें हैं, मैं जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर हाँ ये चीज खत्म करूंगा। और फॉलोअप कैसे है, जैसे कि कई बार होता है ना, हम इनविटेशन वालों भी हम कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करते समय कुछ लोग होते हैं जो अपना 199 की बिलिंग नहीं करवाते, मतलब अपना स्लॉट बुक नहीं करवाते, तो उनके साथ भी आपने फॉलोअप रखना है दोस्तों, नंबर सेव करके रखना है, उसका नंबर अपने फोन में और अपना नंबर उसके नंबर में सेव, उसके फोन में सेव रखना है। तो उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के रखना है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर आपने हफ्ते में 1 बार या 2 बार कुछ कोई लाइफस्टाइल की चीजें, कुछ अचीवमेंट्स आप उनको देते रहना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने उनके साथ फॉलोअप रखना है।
और कुछ लोग ऐड ही एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, उनका अलग से ग्रुप बना के रखना है, उनको अलग तरीके से आपने स्टेटस के थ्रू या कुछ अचीवमेंट्स के थ्रू आपने उनको देनी है। ठीक है, जैसे जिन जो आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में पता है, उनको फॉरएवर के अंदर जो अचीवमेंट हो रही है वो अचीवमेंट दो, वो अचीवमेंट की है ना स्टेटस दिखाओ उनको, वो अचीवमेंट उनको सेंड करो। जो 199 की बिलिंग नहीं कर पाते हैं है ना, उनको क्योंकि कुछ नहीं पता सिस्टम के बारे में, उनको सिर्फ ओनली ट्रेनिंग ट्रेनिंग के रिव्यू, ट्रेनिंग पोस्टर व्हाट्सएप पे है ना दिखाओ, इनकम दिखाओ, थोड़ी सी इनकम शो करो भी, ये बंदे ने इनकम इतनी कमाई है, इतने इस बंदे ने इतनी इनकम कमाई है। ठीक है, उनको सिर्फ ये चीजें करनी है और उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है जी, उनको स्टेटस कौन से दिखाने हैं, किस तरीके के दिखाने हैं, वो अलग अलग आपको हाइड करके स्टेटस लगाने हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत मैंने रखते हैं दोस्तों भी, जो जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई उनको अलग से स्टेटस दिखाने हैं, जिनका 199 का स्लॉट बुक नहीं हुआ उनको अलग से स्टेटस दिखाने हैं, और जो आईडी एक्टिवेट करने के बाद 2CC नहीं कर पाए उनको अलग से स्टेटस दिखाने, अलग तरीके से फॉलोअप करना। ठीक है, समझ आ गई बात। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये डीपली के अंदर बताऊंगा ये चीजें भी, स्टेटस के ऊपर कौन सा पोस्टर कैसे आप बना सकते हो और किस तरीके से आप स्टेटस लगा सकते हो, किस तरीके से आप हाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग करने के लिए आपका फॉलोअप अच्छा चल रहा है तो क्लोजिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, आईडी एक्टिवेट हो गई है और उसके बाद 2CC है, 2CC की प्लानिंग करवाओ। प्लानिंग करने के बाद आपने उसके साथ 5 मिनट टाइम निकाल के बात करनी है क्लोजिंग करने के लिए। पहला सवाल आपने पूछना है, हाँ जी 2CC कैसे होगा, पहला सवाल पूछना है 2CC कैसे होगा। ठीक है, आपने वो बताना है, और उसके बाद अगर उसको समझ में आएगा वो बताएगा स्लो में फास्ट में, फिर आपने पूछना है भी आपको कौन सा तरीका सही लगा, फिर वो बताएगा स्लो या फास्ट, या वो बताएगा अभी अच्छा तो फास्ट लगा पर पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, फिर आपने उसको वहां पे एक पंच करना है, एक पॉइंट मारना है, भाई मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है और नामुमकिन नहीं है, आपने उनको ये बताना है। उसके बाद आपने तीसरा सवाल पूछना है 2CC जरूरी क्यों है। तीसरा सवाल क्या है जी, 2CC जरूरी क्यों है, ये पूछना है आपने। अगर उसको नहीं समझ आया तो आपने बताना है भाई 2CC जरूरी क्यों है। ठीक है, चौथा सवाल 2CC के बाद बेनिफिट क्या मिलेंगे, चौथा सवाल आपने ये पूछना है 2CC के बाद बेनिफिट क्या मिलेंगे। ठीक है जी, ये 4 सवाल आपने पूछे और उसने सही आंसर दिया गलत आंसर दिया कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने थोड़ा सा उसको और क्लियर करना है। देखो भाई 2CC जैसे सर ने बताया 2 तरीके हैं, स्लो करोगे 3-4 महीने लग जाएंगे, फास्ट करना चाहोगे तो आप अपने अपने पास से खुद प्रोडक्ट खरीद के फास्ट कर सकते हो। ठीक है, और फास्ट करने के बाद आपके जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो बेनिफिट उसको गिनवाओ, आपका डिस्काउंट बढ़ जाएगा, आपकी आईडी एक्टिवेट हो, मतलब आपकी आईडी 170 देशों के अंदर एक्टिव हो जाएगी, कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2CC जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेवल है जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है जी, जरूरी इसलिए है। उसके बाद फिर दोस्तों लास्ट में आपने अपने बारे में जरूर बताना है, आपने 2CC कैसे किया और क्यों किया वो जरूर बताना है आपने। ठीक है जी, वो अपनी स्टोरी आपने जरूर बतानी है, हकीकत सच, क्योंकि जो स्टोरी आपकी है जो सच है, जब आप उसको बताओगे तो वो पर्सन आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करेगा, तब वो आपकी जो क्लोजिंग है दोस्तों बहुत अच्छी हो पाएगी। क्लियर है जी, समझ आ गई। और क्लोजिंग होने के बाद 2CC लेवल कंप्लीट होने के बाद फोकस करो भी उसी मंथ के अंदर उस इंसान का चेक है वो बन जाना चाहिए, उसका चेक बनवाओ, उसके जो पर्सन होंगे उनसे खुद बात करो, खुद बात करके उनको खुद हैंडल करके उसके डायरेक्ट में एडी एक्टिवेट करवाओ, ऑर्डर लगवाओ, 2CC करवाओ, उसका पहले महीने चेक बन गया, वो पर्सन लॉन्ग टाइम आपके साथ मैनेजर भी बनेगा और सोरिंग मैनेजर भी बनेगा, सफेयर मैनेजर भी बनेगा। क्लियर है जी। और लास्ट पॉइंट दोस्तों एक चीज और बताता हूं, जब भी आप किसी पर्सन को काम दिखाते हो कभी भी 2CC सोच के या 199 सोच के या आईडी एक्टिवेट सोच के उसका काम उसको न मत बताना, आपने ये सोच के बताना है कि इस इंसान को मैंने मैनेजर बनाना है और इसको मैंने कामयाब करना है। उसके बारे में अपने माइंड के अंदर मैनेजर जरूर रखना भी, इसको 1 लाख इनकम तक मैंने जरूर लेके जाना। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ हमेशा अच्छा सोच के आपने उसका बिजनेस स्टार्ट करवाना है, तो अच्छा सोच के आप करवाओगे तो अच्छे से आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट जरूर करेगी। क्लियर है जी, समझ आई बातें मेरी जो मैंने बताई हैं। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया भी व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम प्रोफाइल,
हाँ, लास्ट एक चीज मैं और को बताऊंगा, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर अच्छी बनाकर रखो, कोशिश करो वहां पे अपने आप को प्रमोट करो। बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल जो मुझे मैसेज करते हैं मैं देखता हूँ ना, और उसमें कुछ पता ही नहीं चलता भी ये प्रोफाइल किसकी है, कौन बंदा है कौन बंदी है, पता नहीं कहाँ कहाँ की फोटो वीडियो डाल रखी होती है, तो वो देखने भी फेक लगती है, तो उसमें कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, अपने आप को प्रमोट करो। बाबा रामदेव को सब जानते हो, बाबा रामदेव को जानते हो सब लोग। अब जब उसने स्टार्टिंग की थी, पहले कहां से की थी, योगा से, योगा करना सिखाता था ना लोगों को, बोला योगा करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज उसने कम से कम 400-500 प्रोडक्ट बना दिया अपना। पहले बंदे ने अपने आप को प्रमोट किया, अपनी फेस वैल्यू बनाई, तब जाके उसने अपने प्रोडक्ट प्रमोट किए। आप भी पहले अपने आप की एक प्रोफाइल बनाओ, अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपने आप को प्रमोट करो, तब जाके दूसरा इंसान है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी डेली कम से कम 2 पोस्ट आपकी पिक होनी चाहिए, आपकी वीडियो होनी चाहिए, 2 पिक्स, 2 स्टेटस आपके खुद के होने चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर भी, ता जो वो पर्सन आपका आपको देखेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपनी खुद की फोटो डालो, खुद की पिक्स डालो अच्छी अच्छी, खुद की वीडियो बनाकर डालो, ठीक है। अपनी डीपी खुद की लगाओ, फेस अपने खुद के फेस की डीपी लगाकर रखो, अपनी प्रोफाइल से बढ़िया बनाकर रखो, ता जो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी आप बिजनेस को आगे ग्रो कर पाओगे। क्लियर है जी, समझ आ गई। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना था, क्योंकि समय नहीं है, अभी 2 मिनट का समय बचा है, तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों, भी जिस भी इंसान ने आपको ये काम बताया बस उसका थैंक यू जरूर करना, ठीक है। और लास्ट में एक फॉलोअप का तरीका मैं और बता देता हूँ आप सभी को, और आप सभी ने ये करना है, ठीक है, ये आप सभी के बस में है, आप कर सकते हो। फॉलोअप करने का तरीका ये सबके काम आएगा, जितने भी आप यहाँ पे बैठे हो सबके काम आएगा। आपने क्या करना है, चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या इस ट्रेनिंग का स्टेटस स्क्रीन शॉट लो, और लेके आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ऐसे नहीं भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, बहुत सारे पता बंदे क्या होते हैं, पता नहीं वो अक्के पड़े होते हैं ना, थक जाते हैं, स्क्रीनशॉट सीधा ऐसे ही डाल है, उस पर कुछ पॉइंट्स ट्रेनिंग का रिव्यू लिख के डालना है दोस्तों। आपने लिख के जब आप डालोगे, 10 लोगों का रिव्यू ट्रेनिंग का वहां पे आ गया, ठीक है, कैप्शन लिखा हुआ है, सर आज मैंने ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे सीखे, बहुत बहुत अच्छी चीजें सीखी, सर आज मैंने ट्रेनिंग में ये सीखा, तो आपने क्या करना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। रिकॉर्डिंग करके किनको वो स्टेटस दिखाना है, जो 199 की बिलिंग नहीं कर पाए उनको दिखाओ, जो 2cc नहीं कर पाए उनको दिखाओ, लिखो ये देखो 2cc करने के बाद ट्रेनिंग हुई, कितने लोग एक्साइटेड हैं, वहां पे कैप्शन लिख के डालो, तो लोगों को पता चलेगा भैया सच में ये बंदा बंदी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनका बिलीव बनेगा। ये फॉलोअप करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेनिंग, मैं नहीं कहूंगा भी आप ये ट्रेनिंग करो, कोई भी ट्रेनिंग आप लेते हो, हर ट्रेनिंग का रिव्यू डालो। जब आप सब लोग रिव्यू डालने लग जाओगे तो वो सबके काम आएगा दोस्तों, डाटा वो सब लोग फॉलो करेंगे। क्लियर है जी, ओके जी। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर नेक्स्ट टाइम। और बाकी दोस्तों, जो सपना जो ड्रीम लेके आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है वो सारे आपके जरूर पूरे होंगे, बस अपने काम को 100% आपने जरूर देना, ठीक है जी। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।